फ्राज। पुलिस कुछ ना कर सकी मगर उस रात पूरा आईना होंठ से लत-पत था। उर्वा वापस कमरे में आती है। रात का वक्त है और बारिश हो रही है। अचानक उसकी नज़र आईने के ऊपर पड़ती है तो यूँ महसूस होता है जैसे आईने के अंदर कोई साया हरकत कर रहा है। कभी कभी एक कमरा सिर्फ कमरा नहीं होता, वो एक कैद होता है, यादों की, सिसकियों की और अनकही कहानियों की। कमरा नंबर 309। रात के वक्त उर्वा कमरे में तन्हा, आईना धुंधला है और वो कंघी कर रही है। उर्वा सरगोशी में ये आईना हर वक्त धुंधला क्यों रहता है? हर चीज़ कमरे की साफ, लेकिन ये आईना धुंधला ही रहता है। कमरे की लाइट झपकने लगती है, कभी ऑन कभी ऑफ। अचानक आईने में नेहा की झलक सफ़ेद लिबास और जख्मों से भरी हुई। उर्वा पीछे मुड़ती है मगर वहाँ कुछ नहीं। उर्वा डरी होती है मगर चीखती नहीं, खामोशी से आईने को घूरने लगती है। अगले सुबह फ्राज पूछता है, तुम कल रात ठीक थी? उर्वा, मैंने किसी को देखा है आईने में, कोई औरत थी। फ्राज संजीदगी से, नेहा, शायद वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है। उर्वा, तुम इतना कुछ कैसे जानती हो? फ्राज चुप हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा रहा हो। कैफे के बाहर बागीचा। फ्राज, ये जगह खौफनाक ज़रूर है मगर तुम्हारे आने से कुछ बदला है। उर्वा मुस्कुराते हुए, बदला है या बिगड़ा है? फ्राज नरम लहजे में, पता नहीं मगर शायद मैं अब तुम्हारे बगैर यहाँ रहना नहीं चाहती। होटल की एक खिड़की से साया खड़ा हुआ देखता है उर्वा और फ्राज। रात 2 बजे कमरा नंबर 309 में नेहा की आवाज़ सुनाई देती है। रात का वक्त है। उर्वा नींद में करवट बदलती है। अचानक किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। नेहा की सरगोशी, मेरा शौहर मेरे साथ झूठ बोलता था, इसलिए मुझे मारा और यहाँ दफन कर दिया। उर्वा आंखें खोलकर बैठती है। कौन है? तुम कौन हो? और बोलती क्यों नहीं, कौन हो तुम? कमरे की दीवार पर होंठ से लिखा हुआ नजर आता है, सच को बाहर निकालो। उर्वा घबरा कर उठती है। उसे कुछ गैर मामूली महसूस होता है। एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो रूम के दरवाजे के बाहर जैसे आग लगी। वो देखकर डर जाती है, लेकिन इसके साथ ही कोई उस आग में खुद को दरवाजे से बाहर ले जाती है। राज की तलाश। और कमरा नंबर 309 का राज क्या था? होटल की लाइब्रेरी या स्टोर रूम में उर्वा और फ्राज पुरानी फाइल्स देखते